हजरत जाबिर रदी अल्लाह ताला अन्हो, आपने एक कपड़े के अंदर नमाज पढ़ी और जब उनसे सवाल किया गया कि आपने एक ही कपड़े में नमाज क्यों पढ़ी, तो उन्होंने आगे से जवाब दिया कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक ही कपड़े में नमाज पढ़ता हुआ देखा, जिस वजह से मैं भी एक ही कपड़े के अंदर नमाज पढ़ता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम। अहम है। अब जो नमाज नहीं पढ़ते उनके मुतालिक कुरान करीम में भी हुक्म आया और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपनी अहादीस मुबारका के अंदर बार बार इरशाद फरमाया कि अस्सलातु इमादुद्दीन। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि नमाज जो है ये दीन की बुनियाद है। हर चीज की कोई ना कोई बुनियाद होती है। अगर बंदा कोई बिल्डिंग बनाए तो उस बिल्डिंग की
ने इरशाद फरमाया कि जो मुसलमान है उसके दरमियान और काफिर के दरमियान, इन दोनों के दरमियान जो चीज वाज़े रखती है कि ये मुसलमान है और ये काफिर है, वो कौन सी चीज है? वो नमाज है। याद रखें, ये जो काफिर हैं ये भी अल्लाह को मानते हैं, लेकिन अल्लाह के साथ शरीक भी ठहराते हैं। ये साथ अपने भगवान को, अपनी काली माता को, अपने जो भी इनके हैं उनको ये सामने रखते हैं और अल्लाह का शरीक माथे के ऊपर लिख दिया जाता कि इस बंदे ने जिना किया है। अगर वो बंदा चोरी करता तो उसके चेहरे पर लिख दिया जाता था कि इस बंदे ने चोरी की है, और सबके सामने आया हो जाता कि इस बंदे ने आज ये गुनाह किया है। मेरे दोस्त, मेरे भाई, जरा तसव्वुर कर, हम दिन के अंदर न जाने कितने ही गुनाह, न जाने कितने ही अपने रब की नाफरमानियां करते हैं, लेकिन अल्लाह पाक फिर भी उन पर पर्दा
आप रवाना हुए और सफर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक खुश्क टहनी जो है वो उसको पकड़ा और आपने उस टहनी को झिंझोड़ा, और जैसे ही झिंझोड़ा तो उसमें से चंद जो है वो पत्ते बाकी रहे, बाकी सारे के सारे वो नीचे गिर गए। तो नबी करीम ने जोर से जब उसको हिलाया तो सारे उसके जो पत्ते थे वो नीचे जमीन पर गिर गए। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क्या मेरे सहाबा, क्या आपको पता है कि मैंने ऐसा क्यों किया? सहाबा कराम ने अर्ज की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह और अल्लाह का महबूब बेहतर जानता है, हम नहीं जानते कि इसके अंदर क्या हिकमत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो भी ऐसा करेगा, यानी जो 5 वक्त की नमाज पढ़ेगा, तो जिस तरह इस शाग से सारे पत्ते जमीन पर गिर गए हैं, उसके नामा अमाल से गुनाह भी सारे नीचे गिर जाएंगे। अल्लाहु अकबर कबीरा, या हय्यु या कय्यूम बिरहमतिका अस्तगीस। दोस्तों, कमी सिर्फ हमारे अंदर है, कमी जो है वो हम में है। अल्लाह पाक के फजल के अंदर कोई उम्मती को याद रखा कि जिस महबूब ने अपने उम्मती को किसी हाल भी अकेला और तन्हा नहीं छोड़ा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप जब मेराज पर तशरीफ लेकर गए, तो मेराज पर जाने के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम को भेजा कि ए जिब्रील, जाओ मेरे महबूब को मेरे पास लेकर आओ। हजरत जिब्राइल अमीन आप जो है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के महबूब के यहाँ
ली, और जब आप वापसी के लिए आने लगे तो आपको रास्ते के अंदर हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपसे आपकी मुलाकात हुई, और आपको हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने सलाम पेश किया, और सलाम के बाद आपसे पूछा कि आपको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने क्या तोहफा अता किया है। तो हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम के भी नबी, हम सब के नबी, अल्लाह के महबूब, आमिना के लाल हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह पाक ने मुझे 50 नमाजों का तोहफा अता फरमाया है। तो नबी करीम अलैहिस्सलाम की बात को सुनकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आप वापसी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से मिले तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने देखकर दोबारा फिर यही गुजारिश की कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके उम्मती जो हैं वो 45 नमाजें भी नहीं पढ़ सकते, आप रब के पास जाएं और इन नमाजों में कुछ और तखफीफ करवा लें। जब नबी करीम दोबारा गए, अल्लाह पाक ने 5 और कम कर दिया।
दी थी, लेकिन अगर अब तेरी उम्मत जो है वो 5 नमाजें पढ़ती रहे, मैं उनको सवाब 50 का ही दूंगा। अल्लाह अकबर। आज जो खुश नसीब 5 नमाजें पढ़े, फजर, जोहर, असर, मगरिब, इशा, ये 5 नमाजें वो पढ़े, अल्लाह पाक उसको सवाब जो है वो 50 का ही देगा। 50 नमाजें पढ़ने का सवाब। और जो खुश नसीब फिर बाद जमात नमाज पढ़े, फिर उसको तो उससे भी ज्यादा सवाब मिलेगा। बाद जमात नमाज के मुतालिक किताबों के अंदर लिखा है, हदीस पाक मोहब्बत करेगा, नमाज के साथ प्यार करेगा, ये नमाज जो है ये उसको दुनिया के अंदर भी फायदा देगी और आखिरत के अंदर भी फायदा देगी। आज हर बंदा इस चीज के पीछे है कि मेरा कारोबार सेट हो जाए। आज हर बंदा इस चीज के पीछे लगा है कि मेरे मामलात जो हैं वो बेहतर हो जाए, मेरी दुनिया जो है वो बेहतर हो जाए, लेकिन आखिरत को कोई भी याद नहीं रखता। और जब दुनिया की बेहतर वो अपनी जिंदगी तो गुजार लेगा, लेकिन जब आखिरत के अंदर अपने रब की बारगाह के अंदर पहुंचेगा तो फिर उसको जिल्लत का सामना करना पड़ेगा, फिर उसको अजाब जो है वो चखना पड़ेगा। और ये वो अजाब है कि जो इंसान बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये वो अजाब है कि जो अजाब इंसान किसी भी सूरत उसको बर्दाश्त नहीं कर सकता। हदीस मुबारका का मफहूम है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो 5 नमाजें पढ़ता रहे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि उसकी रोजी में से बरकत जो है वो खत्म कर दी जाती है, कि जो जोहर की नमाज बगैर किसी वजह के छोड़ देता है तो उसके रिज्क में से, जो रोजी में से बरकत जो है वो उठा ली जाती है। जो असर की नमाज को तर्क कर दे तो असर की नमाज छोड़ने की वजह से उस बंदे के जिस्म से ताकत को खत्म कर दिया जाता है। और जो मगरिब की नमाज को छोड़ दे
उसकी औलाद जो है वो उसको फायदा नहीं देगी। और जो इशा की नमाज छोड़ दे तो उसको आराम सुकून जो है वो मुयस्सर नहीं होगा, वो परेशान रहेगा, वो मुसीबतों के अंदर रहेगा, वो टेंशन के अंदर रहेगा। और इसके बरअक्स अगर कोई 5 वक्त की नमाज पढ़े तो फिर उसके चेहरे पर नूरानियत भी होगी। जो 5 वक्त की नमाज पढ़े उसके रिज्क के अंदर बरकत भी होगी, उसके जिस्म के अंदर ताकत भी होगी और उसकी औलाद उसको फायदा भी देगी। और जब वो सोएगा तो फिर वो आराम की नींद सोएगा। मेरे दोस्तों, नमाज जो है वो आइन इबादत है। नमाज को बिला वजह छोड़ने वाला वो अल्लाह रब्बुल इज्जत के अजाब का हकदार होगा। किताबों के अंदर लिखा है, हदीस मुबारका का मफहूम है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो जानबूझकर एक नमाज को छोड़ दे तो उस बंदे का नाम जहन्नम के उस दरवाजे पर लिख दिया जाता है कि जिस दरवाजे से वो जहन्नम के अंदर दाखिल होगा। अल्लाहु अकबर। जो नमाज की कदर नहीं करता फिर उस बंदे की भी कदर नहीं की जाएगी। जो नमाज की अहमियत को नहीं समझेगा उसकी अहमियत को भी नहीं समझा जाएगा। इसलिए तमाम मेरे व्यूवर्स नमाज की पाबंदी करें, नमाज पढ़ा करें, मुझे देखने वाले भी नमाज पढ़ा करें। नमाज जो है वो आइन इबादत है। नमाज इंसान अपने आप को मुकम्मल समझता है लेकिन वो मुकम्मल नहीं है मेरे दोस्तों। वो बंदा अल्लाह रब्बुल इज्जत के अजाब का हकदार होगा जो नमाज जो है वो उसको छोड़ेगा। इसलिए नमाज पढ़ा करें, नमाज पढ़ के अपने रब की बारगाह के अंदर दुआ किया करें। ये दुआ आपको दुनिया के अंदर भी काम देगी, ये दुआ आपको आखिरत के अंदर भी काम देगी। अल्लाह पाक मुझे और आप सबको समझने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह